हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुभाषित रत्नानि, जो अच्छी भाषा की रत्न है। तो पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। भाषासु भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, गिरवाण भारती गिरवाण भारती है। भाषाओं में सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, और उसका काव्य भी मधुर है। तस्माद् अपि सुभाषितम, और उसके सुभाषित हैं, उसके सुंदर वचन हैं, सुंदर उक्तियां हैं। तो अर्थ क्या होगा? भाषाओं में प्रधान भाषा, दिव्य भाषा और मधुर भाषा संस्कृत भाषा है। उसका काव्य बहुत मधुर है और उसके सुभाषित, उसकी सूक्तियाँ और भी मधुर हैं। दूसरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या। सुखार्थिनः, सुख को चाहने वाला। सुख धन अर्थिनः, यहाँ पे दोनों तरफ समान मात्राएं हैं और दोनों को मिलाकर के दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि। सुखार्थिनः, सुख चाहने वाले को। कुतो विद्या, विद्या कहाँ? कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या चाहने वाले हैं, उन्हें सुख कहाँ है? अर्थात जो सुख चाहता है, अपने शरीर को आराम देना चाहता है, ऐसे लोगों को विद्या आसानी से प्राप्त नहीं होती। और जो विद्यार्थी हैं वह सुख को प्राप्त नहीं करते। विद्यार्थी विद्या को ग्रहण करने के लिए अपने सुखों का त्याग करते हैं। सुखार्थी वा तजेत विद्या, जो सुख चाहने वाला है, जो सुख की इच्छा रखने वाला है, उसे त्यजेत विद्याम, विद्या को छोड़ देना चाहिए। वा या विद्यार्थी त्यजेत सुखम, जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या चाहने वाले हैं, उन्हें सुख छोड़ देना चाहिए। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो विद्यार्थी है उसे अपने सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसे अपने सुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तभी वह विद्या को ग्रहण कर सकता है। और जो आराम तलब है, जो सुख की इच्छा करने वाला है, सुख की कामना करने वाला है, उसे विद्या अर्जन करने की उम्मीद, विद्या अर्जित करने की आशा छोड़ देनी चाहिए। तो जो सुख चाहने वाला है उसे विद्या नहीं मिलेंगी और जो विद्यार्थी है उसे सुख नहीं मिलेगा। यही इस श्लोक का सार है। अब आइए तीसरे श्लोक का देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु, जल की एक एक बूंद, निपातेन गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते घटः, घट जो है, घड़ा जो है भर जाता है। धीरे धीरे एक एक बूंद गिरते रहने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, और उसी तरह से यही हेतु है धर्म का, सभी विद्याओं का, सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, धनस्य च और धन के संग्रह का। अर्थात जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा अध्ययन करने से विद्या हमें प्राप्त होती है। थोड़ा थोड़ा अर्जित करने से ही हम धर्म को अर्जित करते हैं और थोड़ा थोड़ा ही संग्रह करने से हम धन का संग्रह कर पाते हैं। निरंतर उद्योग करते रहने से, निरंतर परिश्रम करते रहने से, थोड़ा थोड़ा करके ही हमारे पास विद्या एकत्र होती हैं। विद्या का संग्रह होता है, धर्म का संग्रह होता है और धन का संग्रह होता है। चौथे श्लोक का अर्थ देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो धीमताम है, जो बुद्धिमान है, कालो गच्छति, उनका समय व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्रों की चर्चा करने से, काव्य और शास्त्र में ही अपना आनंद लेते हुए, चर्चा करते हुए जो बुद्धिमान है वह अपना समय व्यतीत करते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा, और जो मूर्ख लोग हैं उनका समय केवल व्यसनों में, बुरे कार्यों को करने में, निद्रया और निद्रा में, सोने में, कलहेन वा
या लड़ाई झगड़े में बीतता है। जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय काव्य शास्त्र की चर्चा करने में आनंद के साथ व्यतीत होता है, और जो मूर्ख लोग हैं उनका समय व्यसन में, बुरे कार्यों को करने में, निद्रा में या आपस के लड़ाई झगड़े में बीतता है। यह 4 श्लोकों का अर्थ यहाँ पूर्ण होता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।